होते हैं 13 होते हैं। सबसे पहला है कैन। कैन में क्या आता है? एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, परमिशन और सजेशन। एबिलिटी का पता है ना आपको, ही कैन ड्राइव द कार, एबिलिटी वाला। और इसमें कुड में एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर इन द पास्ट। पास्ट में अगर कोई एबिलिटी हो, कोई कैपेसिटी हो, है ना, अगर किसी की पास आज नहीं है उसकी एबिलिटी, पहले थी, तो वो किस में आ जाती है? कुड में आ जाती है। पोलाइट रिक्वेस्ट, देखो पोलाइट रिक्वेस्ट में आप 3 को देखोगे। पोलाइट रिक्वेस्ट आप ढंग से समझ लेना, बाद में कहोगे पोलाइट रिक्वेस्ट 3 में आई थी, है ना। एक तो किसमें? कुड में आई है, दूसरी किसमें आई? पोलाइट रिक्वेस्ट देखो, दूसरी किसमें आई? विल में। एक तो किसमें आ गई? कुड में। एक आ गई विल में, और दूसरी किसमें? वुड में। कैन में भी आती है। क्या होता है? कैन में भी आती है, ऐसी बात नहीं है। अब देखो, एक तो कैन में अगर आप देखो विनय, कोई भी अपन रिक्वेस्ट करते हैं ना किसी से, तो एक तो हल्की सी रिक्वेस्ट करते हैं, अरे ज्यादा ही कुर्बान आ जाएंगे, देना देना। तो वो ज्यादा अगर थोड़ा सा हो रहा है रिक्वेस्ट, तब तो कैन आएगा, और ज्यादा पोलाइट हो रहा है तो क्या आएगा? कुड आएगा। आप इसको ऐसे लगा सकते हो, कुड के साथ आप प्लीज को भी अटैच कर सकते हो। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में अगर कोई आए, क्वेश्चन में अगर कोई रिक्वेस्ट हो रही हो, तो आप किसका यूज करोगे? विल और वुड का यूज करोगे। नॉर्मली हो रहा है तो आप किसका यूज करोगे? अरे नॉर्मली यानी अफर्मेशन में आप किसका यूज करोगे? कैन और कुड का। मेरी बात समझ में आ रही है? अफर्मेशन में अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, देन वो किस में आएगा? कैन और कुड में आएगा। जबकि क्वेश्चन अगर पूछो, जैसे विल यू टेक कॉफी प्लीज, विल यू टेक कॉफी प्लीज, ये आ गया। समझ रहे हो मेरी बात? यहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये लो। और यहां पर डायरेक्टली कुड आई यूज योर फोन, ये आ गया। तो एक तो अफर्मेशन में रिक्वेस्ट होती है और एक क्वेश्चन में रिक्वेस्ट होती है, तो उन दोनों में अफर्मेशन में किसका यूज करते हैं? कैन और कुड का। और क्वेश्चन में किसका करेंगे? विल और वुड का। और वुड का तो मैंने आपको सीधा ही बताया था कि आप देखो, वुड यू प्लीज ये आ जाए, या खालिस्तान की बात करूं मैं, यहां पर खालिस्तान आ गया और वुड यू प्लीज आ गया, या फिर ब्लैंक और यू लाइक ये आ जाता है। तो इन दोनों ही कंडीशन में अपन किसका यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं। लिखवाया था ना पहले? अरे वुड में लिखाया हुआ ना आपको। अब देखो आगे, मैं पॉसिबिलिटी, एक तो मैं याद रखना, मैं आवेदना तो मैं आवे, अरे मैं नहीं आवेदना, माइट आवे। यानी पॉसिबिलिटी और रिमोट पॉसिबिलिटी दोनों में क्या डिफरेंस है? इसका मतलब संभावना ज्यादा है और इसका मतलब संभावना कम है। एक बात और बता देता हूं मैं आपको, यहां पर सीख देखो, संभावना भी देखो, एक तो नॉर्मल संभावना है पॉसिबिलिटी, तब तो क्या आता है? मैं आता है, ठीक है। और अगर पॉसिबिलिटी नहीं हो, कम हो, रिमोट पॉसिबिलिटी हो, तो क्या आएगा? माइट। अगर आपको कोई कहे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, देन आप यूज करोगे मस्ट। क्या यूज करोगे? मस्ट यूज करोगे। पॉसिबिलिटी में भी 3 मॉडल आते हैं, मैं आता है, माइट आता है और मस्ट आता है। तो नॉर्मल पॉसिबिलिटी होती है तब तो मैं, नहीं होती है तो माइट। और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, अगर किसी चीज में आपको दे दिया क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, देन आप क्या यूज करोगे? मस्ट। क्योंकि स्ट्रॉन्ग चीजें होती है ना, उनके लिए मस्ट यूज होता है। सर्टेनिटी, निश्चितता होती है जिनमें स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड या पॉसिबिलिटी होती है, या क्या होती है? पॉसिबिलिटी होती है। तो उस कंडीशन में अपन किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, हेजिटेशन वाली रिक्वेस्ट कौन सी होती है? हेजिटेशन का मीनिंग होता है हिचकिचाहट। बताओ कौन सी होती है हिचकिचाहट? हेजिटेशन वाली रिक्वेस्ट बता सकता है कोई? जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है ना, जैसे तुम ही हो मान लो, और आपके पापा आपको क्या करते हैं? मोबाइल के हाथ लगाने पर आपको क्या करते हैं? डांटते हैं। आपको मोबाइल उनका यूज करना है, तो आप अटक अटक करके बोलोगे, फोन ले लियो, तो अब तो आप धीरे धीरे क्या करते हो? हिचकिचाहट इसी को कहते हैं, यानी कि पूछूं कि नहीं पूछूं, और फिर धीरे धीरे फोन ले लियो,
समझ रहे हो मेरी बात? तो उस रिक्वेस्ट में आप किसका यूज करोगे? माइट का यूज करोगे। जैसे आ गया माइट, आई यूज योर फोन, यूज योर फोन, फोन। अब यहां पर आपको डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है, अरे यहां पर आप कैन का यूज भी कर सकते हो, कुड का यूज भी कर सकते हो, वुड का यूज भी कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन में एक ही आएगा। मेरी बात सुनना, एग्जाम में ऑप्शन में एक ही आएगा, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या। और अगर बाकायदा अगले ने कोष्टक में ये दे दिया कि हेजिटेशन से भरी या हेजिटेशन वाली क्या है रिक्वेस्ट है, तो आपको 100% ही क्या लगाना है? माइट ही लगाना है, वहां पर कुड या वुड का यूज नहीं कर सकते। समझ आ गई बात आपको? फिर मैं कह रहा हूं मॉडल में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब मान लो कि ये है, अभी अपन ने करी बात किसकी? रिक्वेस्ट की, है ना, पोलाइट रिक्वेस्ट की। तो अगर किसी वाक्य में पोलाइट रिक्वेस्ट होगा ना, तो इन चारों में यानी वुड ही होगा, बाकी या तो मस्ट मिलेगा आपको, बाकी आउट मिल जाएगा या शुड मिल जाएगा, यानी एक ही रहेगा। तो अपन को पता है कि वुड आता है, शुड क्या क्या आता है? वुड आता है, विल आता है, कैन, कुड आता है, रिक्वेस्ट। तो इनमें एक ही ऑप्शन में है वुड, तो आपको वुड करना है, क्योंकि मस्ट में रिक्वेस्ट होती नहीं इसमें होती। और अगर बाकायदा अगला आपको ये दे देता है कि कोई हेजिटेशन वाली रिक्वेस्ट है या पोलाइट रिक्वेस्ट है या नॉर्मल रिक्वेस्ट है, नॉर्मल रिक्वेस्ट में आप किसका यूज करते हो? कैन का। थोड़ी ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट होती है तो किसका यूज करते हो? कुड का। और इधर ये पहले ब्लैंक देख करके फिर प्लीज या लाइक ये दे देते हैं, तब आप किसका यूज करते हो? वुड का यूज करते हो। एकदम से इजी है। यानी आपको खुद को ये देखना है कि ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि उत्तर आपको क्या करना है जब कंफ्यूजन वाली स्थिति हो। और देखो, सेल में प्रोमिस, आप किससे प्रोमिस करते हो कि सेल ही विल मीट यू देयर, क्रिएट आई सेल, या ही सेल रिवेंज यू, यानी वो तुम्हारा क्या लेगा? बदला लेगा, एक रिवेंज। डिटर्मिनेशन इन सेकंड एंड थर्ड पर्सन, यानी आप सेकंड थर्ड पर्सन का मतलब सेकंड पर्सन कौन होता है? यू, ठीक है, और थर्ड पर्सन कौन होता है? ही, शी, इट। अब दो सर बाकी फर्स्ट पर्सन में जैसे आई और वी में कौन आएगा? तो वहां पर मैंने आपको बताया था क्या आएगा? विल आएगा। कि मॉडल में तो उल्टा हो जाता है, टेंस में जो होता है उसका मॉडल में क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। वहां आई और वी के साथ क्या आता था? शैल आता था, और यहां आई और वी के साथ क्या आएगा? विल आएगा। अब देखो, एक मैंने नोट लिखा है, नोट इफ ए सेंटेंस बिगिंस विद नो वन एंड नोबडी वी यूज शैल फॉर प्रोहिबिशन। नो वन, ठीक है, नो वन कम विदाउट स्कूल बैग। अब यहां पर प्रोहिबिशन है कि कोई भी बिना स्कूल बैग के स्कूल में नहीं आएगा। तो यार किससे शुरू हो रहा है वाक्य? नो वन से शुरू हो रहा है। आपको ये बाकायदा मैंने नोट लगा करके लिखाया है कि अगर नो वन दिख जाए या नोबडी दिख जाए और साथ में आपको क्या मिले? प्रोहिबिशन मिले, तो आप उसमें 100% किसका यूज करोगे? शैल का यूज करोगे। यानी नो वन या नोबडी से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, जैसे एक एग्जांपल अपन लेते हैं, ऑफिस की बात हो रही है, नो वन एंटर इन ऑफिस विदाउट परमिशन, विदाउट परमिशन, यानी बिना परमिशन के कोई ऑफिस में एंटर नहीं करेगा। प्रोहिबिशन है, और प्रोहिबिशन में क्या हो जाएगा? अब प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन में मस्ट नोट आता है। अरे क्या आता है? मस्ट नोट आता है। लेकिन नो वन या नोबडी के साथ केवल क्या आएगा? शैल आएगा। यानी यहां पर आप क्या लिखोगे? शैल लिखोगे कि नो वन शैल एंटर इन ऑफिस विदाउट परमिशन। समझ आई बात? अरे नो वन और नोबडी के साथ अगर प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है बताओ? प्रोहिबिशन क्या होता है बताओ? इसका मीनिंग, मीनिंग बता रहे? नहीं पता किसी को? प्रोहिबिशन माने होता है मनाही करना, मनाही। क्या होती है? मनाही होती है। अब देखो आगे, शुड का मोरल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी का पता आपको, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, है ना, कि हमें हमारे माता पिता क्या क्या का पालन करना चाहिए। देखो सोफाइंड कमांड ये क्या होती है? यानी आदेश, और वो भी कैसा? कोमल, यानी साधारण सा आदेश। जैसे कोई आपको पानी के लिए कहता है ना, यानी कोई आपका छोटा भाई या आपका कोई भी मान लो
जो भी है घर में फैमिली मेंबर होता है, वो सोफंड कमांड होती है वहां, पानी लेके आओ, समझ रहे हो ना ऐसी बात। तो उस सिचुएशन में विल का यूज होता है, किसका यूज होता है, शुड का यूज होता है। जैसे शुड यू टेक या फेच, अरे एक वर्ब है फेच, लिख लो FETCH, फेच। फेच मानी होता है जाकर के लाना, जाकर लाना। एक तो होती है टेक, टेक मानी लाना, और एक जाकर कोई चीज लाते हैं। जैसे अपने आपको कोई भी कहेगा कि जाओ और पानी लेके आओ, तो क्या कहेगा, गो एंड फेच द वाटर। तो फेच मानी क्या होता है, जाकर लाना। चलो ठीक। विलिंगनेस यानी मानी इच्छा, प्रोमिस मानी वही प्रोमिस, क्रिएट डिटर्मिनेशन, किसके साथ, विद फर्स्ट पर्सन, विद फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल कौन कौन से, आई और वी के साथ दिया जाता है। अच्छा, वुड पोलाइट रिक्वेस्ट में आता ही है, बता दिया मैंने आपको। प्रीफेरेंस, प्रीफेरेंस क्या होती है, वरीयता होती है, वरीयता। आई वुड रेदर प्रीफर टी, मैं किसको वरीयता दूंगा, चाय को वरीयता दूंगा, किसकी तुलना में, कॉफी की तुलना में। आई वुड रेदर, रेदर वर्ड आ जाता है उसके पहले क्या यूज करोगे, वुड यूज करोगे। रेदर जहां पर आ जाता है उसके पहले कौन सा वर्ड आएगा, वुड यूज आएगा। और देखो मस्ट में क्या आता है, ऑब्लिगेशन मानी होती है बाध्यता, क्या होती है, बाध्यता। कंपल्सन मानी कोई भी चीज जरूरी होती है, कंपल्सरी होती है। नेसेसिटी, सर्टेनिटी, स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड, और या पॉसिबिलिटी मैंने बता दिया आपको। और देखो आउट टू, मोरल ड्यूटी, विद टू इन्फिनिटिव, यानी आउट टू का बताया ना मैंने आपको। जैसे वी शुड, या वी शुड की जगह आ जाए वी आउट टू, आउट टू ओबे आवर पेरेंट्स, ओबे आवर पेरेंट्स या जाए। तो यहां पर क्या आ गया, ये रहा देखो टू इन्फिनिटिव, यानी अगर टू इन्फिनिटिव के साथ मोरल ड्यूटी आ जाती है तो अपन किसका यूज करते हैं, आउट टू का यूज करते हैं। अब देखो 3 मॉडल और बच गए, है ना। वैसे देखा जाए ना आपको, तो अगर आप इन 13 मॉडल्स में से 7-8 मॉडल, या वैसे देखा जाए तो पूरे 13 है, उनमें अगर एक एक बात भी याद कर लो ना तो भी बस ठीक है, तो भी आपका मॉडल ठीक हो जाएगा। देखो कैसे, अब अपना बच गया एक तो कौन सा, नीड, यूज्ड और डेयर, ठीक है। नीड का यूज व्हाट, अगर ब्लैंक के बाद नोट आता है तो होता है, ठीक है। अगर ब्लैंक के बाद आ गया टू और उसमें आ रही है पास हैबिट, तो आप किसका यूज करोगे, यूज टू का यूज करोगे। डेयर, डेयर में हाउ के बाद अगर ब्लैंक मिल जाता आपको, तो यहां पर आप क्या यूज करोगे, डेयर यूज करोगे। इजी है एकदम से, ठीक है। एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि मॉडल है उनकी एक एक दो बात बहुत है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। अरे ज्यादा की जरूरत नहीं है, एक एक दो बात ही बहुत है। जैसे मान लो कैन आ गया, तो कैन में आपने एक चीज याद करी, एबिलिटी, बस बहुत है, ज्यादातर वही पूछते हैं। और इसकी कोई अगर पावर स्ट्रेंथ याद रह जाए तो कोई बात नहीं, कैपेसिटी भी वही होती, ठीक है। कुड में आपको एक ही बात याद रखनी है, पास्ट एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी। अगर पास्ट एबिलिटी आपको याद है कि कुड में पास्ट एबिलिटी आता है तो भी आपका ठीक है। फिर आता है मे में आपको याद रखना है पॉसिबिलिटी, ठीक है। पॉसिबिलिटी होती है वो किसमें आ जाती है, में आ जाती है। माइट होता है तो उसमें क्या आएगी, रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी, ठीक है। देखो एक एक से दूसरी रिलेटेड है, यहाँ एबिलिटी तो यहाँ पास्ट एबिलिटी, यहाँ पॉसिबिलिटी तो यहाँ रिमोट पॉसिबिलिटी। अच्छा, फिर आता है मस्ट, कोई भी काम अगर जरूरी होता है, देखो कोई भी काम अगर आपको जरूरी करने, जैसे अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं तो आपको क्या करना है, मेहनत करनी जरूरी है, वहां मस्ट आएगा। अगर आप शादी में जा रहे हो तो आपको वहां नए कपड़े पहन के जाने जरूरी है, तो वहां क्या आएगा, मस्ट आएगा। स्कूल में आप जा रहे हो, आपको यूनिफॉर्म चाहिए तो वहां मस्ट आएगा। ऐसी कंडीशन। एक इसका याद रखना, नेसेसरी, नेसेसिटी मान लो, या कंपल्सन मान लो, कंपल्सन। एक देखो इसके साथ, ये पॉसिबिलिटी के साथ भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी इसमें आती है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अब आप सर कहोगे कि 3 पॉसिबिलिटी आ गई, 1 2 3, तो ये तो देखो जनरल पॉसिबिलिटी है, जनरल पॉसिबिलिटी, सामान्य सी पॉसिबिलिटी है। यहां पर ये पॉसिबिलिटी नोट है, मान लो ये पॉसिबिलिटी है नहीं यहां पर, और यहां पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब 100% ये काम होगा,
इसकी संभावना है। ठीक है, जैसे मान लो, चलो छोड़ो, मान लो नहीं, आप देखो शुड है, शुड का आपको एक ही याद रखना है, कौन सा? मोरल ड्यूटी, बहुत है। और वुड का आपको याद रखना है तो पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट बहुत है। और कौन आ गया? शैल, शैल का याद रखना है तो शैल में आपको पता ही है, क्या पता है कि शैल ज्यादातर स्कूल या ऑफिस से रिलेटेड, स्कूल या ऑफिस से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं उनके लिए अपन किसका यूज करते हैं? शैल का यूज करते हैं। या आप ऐसे देखना चाहो तो विल और शैल का, दोनों का, विल और शैल, ये तो आता है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ, और ये आता है फर्स्ट पर्सन के साथ। ओके, कंडीशन वही है। थ्रेट यानी किसी को धमकी देना, प्रोमिस यानी किसी से वादा करना, और डेटरमिनेशन, डेटरमिनेशन अगर दृढ़ निश्चय हो, तो इन दोनों का यूज सेम ही होता है। बस याद रखना है आपको कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए किसका होगा? शुड शैल का, और फर्स्ट पर्सन के लिए किसका होगा? विल का यूज होगा। गॉट इट? और देखो कितने हो गए अब? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, एक 9 हो गया। 10 देखो, अब 10 वाला कौन सा रह गया? आउट टू, आउट OUGST, आउट टू, आउट टू में वही मोरल ड्यूटी, मोरल ड्यूटी, लेकिन अब की बात किसके साथ? टू इन्फिनिटिव के साथ। अगर मोरल ड्यूटी आ जाती है तो किसका यूज करते हैं? आउट का यूज करते हैं। नीड का नोट के साथ होता है, यूज का टू इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आनी चाहिए? पास्ट हैबिट होनी चाहिए। डेयर में क्या होना चाहिए? हाउ डेयर यू टच मी, या हाउ डेयर यू एंटर इन माई रूम, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? इसमें आते हैं। और देखो क्या हुआ है, देखो मॉडल से क्वेश्चन वर्ब में भी आता है। कहीं आप देख लो कि वर्ब, आप जैसे मोहित को पूछूंगा और मोहित बताएगा, देखो क्या आएगा यहां पर। मोहित, एक क्वेश्चन है, फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट में दी हुई है तो उसको बताना आपको। सीमा, सीमा विल ब्लैंक, और डू की यहां पर फॉर्म बननी है, हर वर्क हर सेल्फ। ये बताओ इसमें कौन सी वर्ब आएगी? डू की कौन सी फॉर्म आएगी? और कोई बताएगा क्या आएगा यहां पर? कोई भी? मॉडल के बाद में कौन सी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, सबको पता है ना, तो फिर क्या सोच रहे हो? ये मॉडल ही तो है, इसके बाद में डू आ गया, क्या दिक्कत हो रखी है? यानी मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है, एक इफ वाले जो सेंटेंस होते हैं, इफ वाले सेंटेंस होते हैं, उनमें भी आप देखते हो कि आप देखते हो क्या देखते हो? आप देखते हो ये कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो सामने विल के साथ क्या कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म ही आती है। यानी ये मॉडल आया और मॉडल के बाद कौन सी फॉर्म आई? फर्स्ट फॉर्म आई। दूसरा देखो, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर आ गया तो आप क्या लगाते हो? वुड लगाते हो, वुड भी तो मॉडल ही है, तो इसके बाद में भी क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, अगर आ गया यहां पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आप क्या लगाते हो? वुड प्लस, अब यहां हैव आएगा क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद में थर्ड फॉर्म आएगी, यानी ये भी क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। यानी मॉडल के बाद, यानी मॉडल के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। समझ आई बात आप? मॉडल चाहे कोई सा हो, 13 में से 13 मॉडल मैंने आपको बताए, 13 मॉडल में से चाहे कोई सा हो, अपने बाद में कौन सी वर्ब लेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। ठीक है, उतारो। कहां जा रहा है? नीचे क्यों? खड़ी के चले जा।
हाँ वीडियो बने तो बढ़िया ही है। चलो है नहीं नहीं सारी ऐसी विनोद जिन पे उतारो उतारो जल्दी। क्या और करवा